नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। एक महिला का हाथ है जिसकी उम्र अगर कहा जाए 36 से 37 साल के आसपास की इनकी उम्र है। क्या इनकी हाथ की रेखाएं कहती हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कुछ प्रश्न उन प्रश्नों को भी शामिल करेंगे एक एक करके। पूरे हाथ की अगर हम बात करें, पूरे हाथ को अगर हम देखें, पूरे हाथ की अगर हम बात करें तो हाथ की लंबाई लंबी है, हाथ लंबा है। उंगलियां अगर कहा जाए हाथ के मुकाबले अच्छी खासी लंबी हैं, मतलब गदेली के मुकाबले ठीक ठाक सी उंगलियां जो है लंबी हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि जातिका जो है भाग्यशाली है, एक बात। दूसरी चीज अगर कहा जाए इस हाथ के हिसाब से अगर देखें तो ये भी कहा जाएगा हाथ में ये काले काले स्पॉट्स जो हैं, ठीक है, यहाँ पर गुलाबी रंग है, ये काले काले स्पॉट, ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में कमजोरी या शारीरिक ऊर्जा में कमी को ये दिखाता है, एक बात। इसके बाद एक एक करके एक एक बिंदु को ले लेते हैं। सबसे पहले इनकी जीवन रेखा लेते हैं। जीवन रेखा अगर देखी जाए सामान्यता सामान्य सी गोल है, यह हिस्सा कम घेर रहा है। ऐसे में कहा जाएगा जातिका को जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष का मतलब जो है कहीं ना कहीं ये नहीं होता है कि केवल धन, जिस भी चीज क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य परेशान करे चाहे अन्य कोई बात, एक मोटा मोटा मैंने आपको बताया, जब भी ये रेखा जो है ज़्यादा हिस्सा घेरती है, कम हिस्सा घेरती है शुक्र की रेखा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रगल जीवन में होता है, एक बात। जैसे ये ज़्यादा हो गया, इस टाइप से होती तो एक अलग बात है। इस हाथ में अगर देखें तो शुरुआती दौर में रेखा बड़ी चौड़ी हो रही है, यहाँ तक चौड़ी होने का मतलब ये होता है कि जातिका को स्वास्थ्य इत्यादि चीज़ों का ध्यान रखें। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति को अनर्गल नहीं सोचना चाहिए। ऐसे लोग अपना स्वास्थ्य, अपना दिमाग, अपना परिवार, सभी चीज़ों में अपने दिमाग के कारण, अनर्गल सोचने के कारण, या फिर कह लीजिए अनावश्यक का मानसिक तनाव लेने के कारण व्यक्ति जो है तनावपूर्ण और हो जाता है। जीवन रेखा अगर कहा जाए लगभग आप यहाँ तक जो है चल रही हैं, ठीक है, ये प्रोग्रेस की रेखा है, ये तरक्की की रेखा है, इसे तरक्की की रेखा कहा जाता है। ऐसे में कहा जाएगा पहली तरक्की की रेखा इस जगह पे आ रही है। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि जातिका जीवन में पहला जो है 37 वर्ष की आयु या 38 वर्ष की आयु में व्यक्ति की तरक्की होगी। 37 या 38 वर्ष की आयु में जातिका की पहली तरक्की होगी। कहीं ना कहीं नाम, धन इत्यादि चीजें बढ़ेगा, एक बात। दूसरी चीज इसमें अगर देखें, दूसरी प्रोग्रेस लाइन अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा लगभग आपका जो है 42 वर्ष की आयु के पास। तीसरा अगर कहा जाए 46 वर्ष की आयु के पास। अब इसको भी मिलाना पड़ेगा। जैसे ये मैंने कहा ये तरक्की है, उसमें कोई दो राय नहीं है, ये तरक्की है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। अब इसको कैसे मिलाएंगे? 35 साल की उम्र ये है, ठीक है, 36-37 का 35-36 साल की उम्र इनके लिए बहुत अच्छी नहीं गई होगी। यहाँ पर एक कट आ रहा है और ये रेखा अगर कहा जाए ये यहाँ से निकल के जो है ये इस पे मिल रही है। ऐसे में कहा जाएगा पिछले 2 साल का पीरियड काफ़ी मानसिक तनाव इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित या पारिवारिक दिक्कतों से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, एक बात। ये रेखा जहाँ पर कट के साफ हो रही है, ये रेखा अगर कहा जाए ये समय, आने वाला समय इसको कहलाएगा। साल 2022 अगर कहें तो सितंबर अक्टूबर से जो है मेनली समय स्टार्ट होगा। साल 2023 से जीवन में स्थायित्व आएगा, एक बात। हाथ में अगर कहें सूर्य की रेखा, सूर्य की रेखा अगर देखें तो बेहद अच्छी है। सूर्य की रेखा अगर देखी जाए तो जातिका का अपना मकान होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं ये भी कहूंगा कि 18-19 में भी मकान से संबंधित चीज़ों के लिए बेहद अच्छे योग थे। 18-19 में 18-19 में मैंने क्यों कहा ये समझ लीजिए। देखिए 18-19 में अगर कहा जाए तो लगभग इस जगह पे ये चल रही थी। जब यहाँ से हम सूर्य की रेखा से हम काउंट करेंगे, ठीक है, सूर्य की रेखा से काउंट करेंगे तो लगभग ये मान 34-35 वर्ष की आयु के आसपास निकल के आएगी। तो उस समय पे सूर्य की रेखा के पास ये हृदय रेखा के आसपास इनकी रेखा कट रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि जातिका का वो पीरियड था, इसमें अगर कहें 2 से 3 मकान हैं। मकान अगर कहा जाए फ्लैट की संख्या ज़्यादा है, फ्लैट। दूसरी चीज इसमें अगर देखें सूर्य की रेखा ऊपर चल रही है, कहीं ना कहीं जो भी इनके माता पिता उनको लेके जीवन में कष्ट इत्यादि चीज़ों को दिखाता, सुखों में कमी करता है, ये ऊपर चढ़ जाती है, एक बात।
दो रेखाएं इसके साथ में चल रही हैं, ऐसे में कहा जाएगा कि जातिका जहां पर भी काम करेगी वहां पर उसको मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीजें मिलेगी। ऐसे लोग अगर कहें तो यहाँ पर तिल भी है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो ये हिस्सा अगर देखें तो ये हार्मोन से संबंधित समस्या को दिखाती है, पेट से संबंधित समस्या को दिखाती है, बच्चेदानी से संबंधित समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं ये इसके संकेत देती है। एक बात, इस हाथ में अगर कहें मस्तिष्क रेखा, मस्तिष्क रेखा छोटी है, अच्छा है अपने आप में राजयोग। मस्तिष्क रेखा छोटी होती है तो ज़्यादा अच्छा मैं कहता हूँ। मस्तिष्क रेखा बिल्कुल सीधी है, ये भी राजयोग है। लेकिन ऐसे लोग बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ऐसे लोग अगर कहा जाए बड़े संकुची टाइप के कहला लीजिए, ठीक है। लेकिन जब उग्रता आएगी तो गुस्सा आएगा तो फिर नहीं समझेंगे कौन क्या है। हाथ में अगर कहें ये सब रेखाएं अगर देखा जाए तो ये विदेश से संबंधित आवागमन को भी दिखाती है। ये रेखा अगर देखें तो जीवन रेखा से भाग्य रेखा को काट के जो है एक रेखा आपकी विदेश से संबंधित धन को भी दिखाती है, ठीक है। ऐसे कामों से भी व्यक्ति को धन प्राप्त होता है, अर्निंग कह लीजिए, विदेश से संबंधित चीजों में। विदेश जाना एक अलग है, विदेश जाएगी जातिका, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। हाथ में अगर कहें भाग्य रेखा, भाग्य रेखा बेहद अच्छी है। भाग्य रेखा अगर कहा जाए ऊपर जाके जो है केतु क्षेत्र से निकल के ऊपर जाके टूट रही है। टूटना अगर कहें तो खराब होता है, और खासकर अगर कहें तो राहु के क्षेत्र पे ये भी संघर्ष है, ये भी कहीं ना कहीं संघर्ष है। ऐसे लोग अगर कहा जाए यश नहीं मिलता किसी के लिए कितना भी कर लें, और खासकर अगर कहा जाए घर परिवार के लिए, मित्रों में बाहर एक अलग बात है, लेकिन घर परिवार में यश में कमी ये करता है, जो भी जो है इनका घर परिवार ससुराल रिश्तेदार नातेदार जो भी है यश में कमी करता है। हाथ अगर कहा जाए ठीक ठाक सा लंबा है, गुरु की उंगली अगर कहा जाए तो ऊपर से पतली है, ऐसे लोग अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं। कुछ गलत बोल भी जाते हैं, जब भी गुरु की उंगली ऊपर से पतली होती है, लंबी होती है, कुछ गलत बोल भी जाते हैं तो भी बाद में सोचते हैं मुझे नहीं बोलना चाहिए था। हाथ में अगर देखें तो एक जगह पे एक ट्रायंगल, देखिए कुल मिला के साथ में स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ट्रायंगल बनना अच्छा नहीं है, अच्छे संकेत नहीं देता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इस जगह पे ट्रायंगल जब भी बनता है तो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को ये जनित करता है, ये उठाता है। हाथ में अगर देखें तो यहाँ पे एक जौनुमा आकृति बन रही है, जो बचपने में आपको स्वास्थ्य की समस्या दी होगी, ठीक है। ये जौनुमा आकृति। हृदय रेखा अगर देखा जाए तो लंबी है, ठीक है। हृदय रेखा अगर कहा जाए साफ है, ठीक है, अच्छा संकेत है। इस पे अगर कहें तो एक रेखा ये निकल रही है, तो मैं ये प्रिफर करूंगा कि ये रेखा व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में खिंचाव डालती है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अभी व्यवसाय करना उचित नहीं है। अभी अगर नौकरी का विकल्प हो तो नौकरी करें, ज़्यादा अच्छा है, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। मंगल क्षेत्र अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कई रेखाएं, ये भी खून जनित बीमारी, खून से संबंधित समस्या, ये ठीक है, ये इसको दिखाती है, ब्लड रिलेटेड समस्याओं को दिखाती है। ये भी यश में कमी करती है। सूर्य की रेखा लंबी हो गई, चलो यहाँ से कहीं ना कहीं बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। एक बात, चंद्रमा का क्षेत्र सीधा है, नींद की समस्या होती, नींद बहुत आएगी या फिर नहीं आएगी। एक नॉर्मल नींद मुश्किल है, ठीक है, नॉर्मल नींद मुश्किल है। और खासकर उसमें भी अगर कहा जाए, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि हर समय, खासकर उसमें भी अगर कहा जाए तो साल 2020 और 21 अगर कहें तो मानसिक पीड़ाओं का बहुत ज़्यादा रहा होगा। ये रेखा अगर कहें तो वाहन का सुख देती है, ऐसे लोगों का वाहन होता है और अच्छा वाहन होता है, गाड़ी घोड़ा इत्यादि चीज़ों का सुखों को ये दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए ये प्रोग्रेस को दिखाती है, तरक्की को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए धन से संबंधित चीज़ों में प्रबलतम योग बनाती है। संतान को लेकर चिंताओं को भी ये कहीं ना कहीं इंगित करती है, संतान को लेकर तनाव या संतान को लेकर चिंता से संबंधित चीज़ों को भी ये इंगित करती है। हृदय रेखा से अगर कहें तो मस्तिष्क रेखा पे एक रेखा मिल रही है। ऐसे लोग अति भावुक होते हैं और भावुकता में अपना नुकसान कर लेते हैं। ऐसे लोगों को कभी भी जो है किसी को उधार नहीं देना चाहिए, उधार जाता है तो मिलता नहीं है। ऐसे लोगों का अगर कहा जाए प्रेम संबंध चल नहीं पाता है, ठीक है, प्रेम संबंध इत्यादि चीज़ें, हालांकि आप विवाहिता होंगी, प्रेम संबंध चल नहीं पाता है। अगर विवाह, प्रेम विवाह के भी योग बनते हैं, ये अगर ये देखा जाए प्रेम विवाह से संबंधित योग भी बनाता है, लेकिन बहुत मुश्किल की बात है। अगर हो भी जाता है तो फिर तनाव को ये दिखाता है। अंगूठा अगर देखा जाए, किसी भी हाथ में अंगूठा बेहद महत्वपूर्ण चिन्ह होता है। अंगूठा अगर देखें लंबा है, अंगूठे का ये हिस्सा छोटा है, ऐसे में कहा जाएगा
जातिका जहां पर भी काम करेगी दूसरे उसका फायदा उठाएंगे, ठीक है, जातिका जहां पर भी काम करेगी दूसरे उसका फायदा उठाएंगे, एक बात। दूसरी चीज, ऐसे लोगों को सहयोग केवल दिमाग से करना चाहिए, ऐसे लोगों को सहयोग दिल से नहीं करना चाहिए। जब भी ये हिस्सा छोटा हो, अंगूठा बहुत ज्यादा लंबा ना हो, अंगूठा ऊपर से पतला होना भाग्य की निशानी है, भाग्य को बढ़ाने वाला कहलाता है। अभी आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। हाथ में अगर कहा जाए कोई मेजर रेखाएं और बची हों तो उसको भी कवर कर लिया जाए इसी में। देखिए, गुरु का हिस्सा अगर देखा जाए, गुरु का हिस्सा सामान्य उठा है, पूजा पाठ धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। कहीं ना कहीं जीवन में व्यक्ति जो है सफल होता है, विदेश गमन से संबंधित चीज़ों में लाभ को भी दिखाता है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है, शनि के क्षेत्र पे कोई विशेष रेखा नहीं दिखाई दे रही, एक दो रेखाएं हैं, ये कर्ज इत्यादि चीज चढ़ेगा लेकिन उतर जाएगा, कोई बहुत गंभीर या कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं दिखाई दे रही है। सूर्य का हिस्सा अगर देखा जाए सामान्य उठा है, सूर्य का हिस्सा सामान्य होना मतलब जहां पर भी जाति का काम करेगी वहां पर मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीजों को दिखाता, ये अप करता है। बुध का क्षेत्र अगर देखा जाए तो संतान को लेके थोड़ा सा तनाव को ये इंगित करता है, ये दिखाता है। बुध के क्षेत्र पे अगर कहा जाए ये रेखाएं जो काट रही हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा आपके नेचर, पति आपके शांत स्वभाव के होंगे, थोड़ा सा आपका नेचर जो है अक्खर टाइप का होना चाहिए, वैसे सब कुछ समझने वाली, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है, हाथ पतला है, ऐसे लोग बड़े भावुक होते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, लेकिन जब हो जाती है गलती तो भारी हो जाती है, मैं ऐसा कहूंगा। शनि की उंगली अगर कहा जाए दूसरा पर्व धन के लिए है, धन से संबंधित चीजों में प्रबलतम योग बनाता है, जितना लंबा होता उतना अच्छा है। सूर्य की अगर हिस्सा अगर देखा जाए, सूर्य की उंगली के ऊपर एक जौ नुमा आकृति बनी है बीचों बीच में, ये धन के लिए अच्छे संकेत देता है। ऐसे में कहा जाएगा जातिका के पास भौतिक सुखों को ये इंगित करता है। उंगलियां अगर कहें तो ऊपर से जो है पतली हो रही है शनि की, ऐसे में कहा जाएगा 7.5 ऐसे लोगों को थोड़ा सा परेशान करती है जब उंगली पतली हो जाए और सूर्य की तरफ हल्की सी झुक जाए ऊपर से। गुरु की उंगली पतली है, बुद्ध की उंगली अगर कहा जाए सामान्य है। ऐसे में भी ये कहा जाता है कि जातिका धन इत्यादि चीजों में अच्छे योग को दिखाती है, ये तिल हार्मोन से संबंधित चीजों को दिखाता है। गुरु का ये क्षेत्र लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा कहीं ना कहीं जो है सहयोग उतना ही करिए, फिर से मैं कहूँगा जितना जरूरी हो। अब इनके प्रश्नों को ले लेते हैं एक एक करके, कुछ प्रश्न इन्हें पूछे हैं। मेरा मान सम्मान प्रतिष्ठा कैसी? देखिए, मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों के बारे में मैंने बताया, उस चीज़ों का ध्यान रखिएगा, बाकी ठीक है। दूसरा प्रश्न, हालांकि धन के बारे में वर्तमान समय में कैसा रहने वाला है, मेरे बच्चों के बारे में बताएं। देखिए, बच्चों का तो बच्चों से पता चलेगा, ठीक है। थोड़ा सा ये हिस्से पर अगर कहा जाए ये रेखा कट रही है, ठीक है, एक रेखा ये निकल के जो है ये पहले बच्चे को लेकर थोड़ा सा तनाव को दिखाती है। और ऐसे लोग बहुत सोचते भी अपने बच्चे के बारे में, हर आदमी सोचता है, लेकिन जब ये रेखा होती है जो मैंने ये कटिंग बताई और उसके साथ में ये इतना सोच लेते हैं कि अपना जो है दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब कर लेते हैं। मुझे व्यवसाय करना चाहिए जिससे मुझे सफलता, बिल्कुल आप व्यवसाय कर अभी बहरहाल नौकरी का ऑप्शन चुनें, अभी व्यवसाय ना करें। व्यवसाय करना है तो अगले साल आप कर सकती हैं, अगले साल से शुरुआत कर सकती हैं, अभी नौकरी का ऑप्शन अच्छा है। दूसरी चीज इसमें जो है आईटी क्षेत्र, कंप्यूटर से संबंधित काम, आईटी से संबंधित काम और मैनेजमेंट से संबंधित काम, इसके अलावा खाने पीने से संबंधित काम आप कर सकती हैं। एक चीज़ और है, सोशल मीडिया या सोशल प्लेटफॉर्म पे भी जो है अपनी व्यवसाय कर सकती हैं, वीडियो बना सकती हैं, वो एक अलग हो गया। इसके बाद आपने पूछा है कि मेरे परिवार के साथ कैसे रिश्ते होंगे, मायके ससुराल, वो तो मैंने बता दिया आपको, मायका ससुराल वाला। इसके बाद आपने पूछा है मेरा समय कैसा है, अगर खराब तो कब सही होगा। देखो, अपना दिमाग ठीक रख लो, खाने पीने का ध्यान रख लो, हार्मोन से संबंधित समस्या ना बढ़ने पाए, थायराइड या गले से संबंधित समस्या मेनली अगर कहें तो हार्मोनल है और पेट का है, इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखो। थोड़ा सा कमर उमर भी दुख जाएगी और कोई चिंता वाली बात नहीं है। इसके बाद अगर कहा जाए मेरा कोई मुकाम बनेगा या नहीं, देखिए मुकाम बनाने के लिए हाथ अच्छा है, ठीक है, मुकाम बनाने के लिए ये अच्छा कहलाएगा, मुकाम बनाने के लिए शनि का क्षेत्र अच्छा है, मुकाम बनाने के लिए गुरु का क्षेत्र अच्छा है। अब यहाँ पर बात आती है, हाथ में अगर देखें तो ये हिस्सा जो है बिल्कुल फ्लैट हो गया, ये हिस्सा फ्लैट हो गया तो मतलब ये कहा जाएगा कि अपने दिमाग को मजबूती से लेके चलो। एक ये नहीं कि आज वो कर लें आज वो कर लें,
एक प्लेटफॉर्म पकड़ो, उसी प्लेटफॉर्म पे चढ़ो, बहुत ज़्यादा किसी के साथ इन्वॉल्व ना हो, रिजर्व रहने की आदत डालो। रिजर्व मतलब अपने काम से काम, जहाँ पर भी आप काम करो। इसके बाद आपने पूछा है गुरुजी मेरे सवाल बहुत हैं, आप मेरी हस्तरेखा देख के पूरा, देखिए आप, मैंने लगभग आपके जो है सवालों का जवाब दे दिया। और जिस जिस प्लेटफॉर्म पे मैंने कहा है एज का दायरा, वो एज का दायरा अच्छा है। अगले साल से अगर कहें तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, काम धाम आपके जो है चलेंगे। इसमें अगर कहा जाए 2023 सितंबर से जो है 2025 तक का इनका गोल्डन टाइम रहेगा। सितंबर 2023 से 2025 तक का इनका गोल्डन टाइम रहेगा। एक चीज़ का और ध्यान रखना, जीवन में सब कुछ ठीक है, बहुत ज़्यादा किसी पे भरोसा ठीक नहीं है। बाकी और कोई चिंता वाली बात नहीं है और कोई समस्या वाली बात नहीं है। तनाव बहुत ज़्यादा मत लो। यहाँ पर अगर देखा जाए एक रेखा है, एक रेखा छू रही है, तो ऐसे में कहा जाएगा शिक्षा अगर करना चाहती हो, पढ़ाई करना चाहती हो, उससे संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा चल रहा है। हालांकि पीछे अगर देखा जाए जितनी आपने मेहनत की उस हिसाब से समय समय पे जो है तनाव बहुत रहा शिक्षा से संबंधित चीज़ों के लिए। बाकी इसमें और कोई डरने वाली बात नहीं, हाथ अच्छा है, कुछ उपाय मैं भेजूंगा, उन उपायों को करना। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।